उस्मान डार जो हैं वो बाजियाब हुए हैं। कामरान शाहिद के प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू दिया है। क्या समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिलसिला शुरू होकर अब प्रोग्राम तक पहुंच चुका है, क्या कहते हैं? मैं काजी फैज ईसा को मुबारकबाद दूंगा कि हमारे एंकर हजरात जो हैं टीवियों के जो पीडीएम सपोर्टर्स हैं वो जज बन चुके हैं। ये जस्टिस शाहिद कामरान कहें, कामरान शाहिद कहें, जस्टिस कामरान शाहिद साहब की अदालत में वो उन्होंने बरामद किया है। उन्होंने उस्मान डार को, वो कई दिनों से नहीं मिल रहे थे, उनको तलाश करके लेके अपनी कोर्ट में पेश किया और उनका इंटरव्यू किया। लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ काजी फैज ईसा साहब, हमें शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। जिस मुल्क में, जिस धरती में हम रह रहे हैं, आपने कहा था आईने पाकिस्तान की मैं पासदारी करूंगा। ये आइन की पासदारी है, लोग अगवा हो रहे हैं और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर मैं आपको बता दूं, फिर वकला आपके साथ नहीं है और ना ही आपके साथ चल सकेंगे। अपने आप को होश में लो और अपने इख्तियारात देखो और इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए काजी से काजी और कुजा बन चुके हो और लोगों को इंसाफ देना और आईने पाकिस्तान की पासदारी भी सीखो। अगर आपने पासदारी ना की तो फिर हम भी वकला आपके साथ नहीं है। इस तरह अगर लोगों को पेश करके प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही तो ये मुल्क के आइन की सख्त वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की। आपने अभी तक कामरान शाहिद के प्रोग्राम का नोटिस क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं बुलाया उस्मान डार को भी, तुम्हें इतने दिन कहाँ रखा गया और क्यों रखा गया? इसी तरह इमरान रियाज को क्यों नहीं बुला के पूछा भी वो किधर था? आप जब तक इन एजेंसियों को इनकी औकात में नहीं लाओगे, आप पे भी हाथ पड़ जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, अगर वकला निकल पड़े इस बात पे तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए वकला को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं, अभी से आप चीफ जस्टिस बने हैं, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करते हुए इन एजेंसियों को हाथ डालें और इनको इनकी औकात में लेके आए और जो इनके इख्तियारात हैं उनमें ये चले। अच्छा, ये बताइएगा सर कि इधर वो सियासत से किनारा कशी का फैसला कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनकी वालदा का वीडियो बयान आ जाता है, तो क्या समझते हैं कि ज़बरदस्ती किसी को सियासत से अलहदा किया जा रहा है? ये एक जो पीडीएम का जो एक मंसूबा था, क्या कहते हैं, वो जो फील्ड बनानी है इन्होंने, लेवल प्लेइंग। लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मैं कहूँगा, ये कि वन साइडेड फील्ड एक बनानी जा रही, गवर्नमेंट जा रही है, जो फौजी बनाने जा रहे हैं या जो भी बना रहा है पुलिस के जरिए, ये हम नहीं बनने देंगे। हम आईने पाकिस्तान के ऊपर बनानी चाहते हैं, दस्तूर पाकिस्तान के ऊपर बनानी चाहते हैं। इसके लिए काजी साहब को मैं ये गुजारिश करूंगा, बार बार गुजारिश करूंगा, काजी साहब, आपको रब ने जिस ओहदे पे, जिस रुतबे पे फायज किया है, आपने हमारे फंडामेंटल राइट और आईने पाकिस्तान की पासदारी आपने करानी है। हम आपके सिपाही हैं, हम निकले थे चोरी पहाड़ के लिए भी और उसको भी लाके कुर्सी पे बैठा दिया था। वीडियो आप बयान के बारे में क्या कहते हैं जो उनकी वालदा का है? जो उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। मैं कहता हूँ, एक बात में ज़हन में रखिए, वो सियालकोट की रहने वाली है। अल्लामा इकबाल भी सियालकोट के थे। अल्लाह ने मुझे भी तौफीक दी, मैं भी चुनिंदा सियालकोट का रहायशी हूँ। ये हमारे खून में है, हम शहीदों की औलाद हैं। उस माँ ने बता दिया है, मेरा एक बेटा उस्मान डार नहीं, कोई भी हो, मैं लड़ूंगी इलेक्शन ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। तो लिहाजा ये जो ख्वाजा आसिफ वगैरह हैं, मैं इनको जानता हूँ। ये बात कर लोग हैं, हमने इनको बात किया है। ये माइग्रेट करके आए थे इंडिया से, हमने इन लोगों को सबको माइग्रेशन में अपने घर दिए, अपनी जानें कुर्बान की, अपनी जायदादें दी इनको। लेकिन उस माँ को मेरा सलाम है, उस्मान डार की, अल्लाह उसको सेहत और जिंदगी दे, वो इसी तरह कायम रही तो मैं भी उसके साथ हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप बड़े सीनियर कानूनदान हैं और बाहर की पॉलिटिक्स में भी आप बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं। इस वक्त जो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल है, आप क्या तजवीज़ करते हैं कि एक सियासतदान को इस वक्त मुल्क में सियासत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा, इस वक्त जो हमारे मुल्क की मुआशी हालात हैं वो बिगाड़ने में हमारी एजेंसियों का हालात है। आए दिन जो धमाके हो रहे हैं, हमारी एजेंसियां तो लगी हुई हैं हमारी हिफाजत हमें उठाने पे, जबकि लगे हुए हैं सारे, गुजारिश करूंगा, धमाके हो रहे हैं, उनकी तरफ तो किसी की तवज्जो नहीं है। और भाई जाओ, बॉर्डरों पे जाओ, अपना काम करो। यहाँ मुल्क के अंदर जब तक कोई मुल्क हमारे साथ तजारत नहीं कर रहा, इसलिए कि इस मुल्क में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। और स्टेबल गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर और टाइमली आईने पाकिस्तान की पासदारी करते हुए इलेक्शन करवाएं। सर, आप बुकला तहरीक चला रहे हैं, काफ़ी देर से आप लगे हुए हैं आइन की बालादस्ती, लेकिन आप पर, आपके दोस्तों पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। कल सेक्रेटरी लाहौर बार पर मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर आपका क्या मानना? मैं बता दूं, सेक्रेटरी लाहौर बार जो है, उमर वड़ैद जो है, जो कल उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, मैं भी सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार था। हैदराबाद में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, 2017 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, टीवी रिकॉर्ड पे आप देख सकते हैं। बतौर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस पर जो खारिज किया जाए, जो नहीं किया गया था।
फिर क्या हुआ, हमने पूरे वकील पनामा लीग में आते थे सुप्रीम कोर्ट में, मैंने सबको पकड़ के अपने कमरे में बंद कर दिया। दूसरी बात, उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अशर उसाफ और मखदूम अली जो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ थे उसके वकील थे, उनको पकड़ के मैंने अपने कमरे में बंद कर दिया। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब नसार साहब मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने कहा था ये जो है बाजवा क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी जब तक ये मुकदमा खारिज नहीं होगा मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा जी शाम में वादा करता हूँ शाम तक मुकदमा खारिज हो जाएगा आपका, और शाम को मुकदमा खारिज हो गया था। अब भी मैं ये बात करूंगा सदर से, यहाँ जितने भी अटॉर्नी जनरल और जितने भी एडवोकेट जनरल पेश होते हैं अदालतों में, इन सबको घेर के कमरे में बंद करें जब तक ये मुकदमा खारिज नहीं होता। इसका एक ही तरीका है, वरना ये पुलिस हमारे सर पे चढ़ जाएगी। हमने कानून की बात करनी है, दस्तूर की बात करनी है, आईने पाकिस्तान की बात।